बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात सोम का सबक नंबर 11 सेहत सफाई और पाकीज़गी का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मानी और जुमले। हाँ जी, काम शुरू करने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सबक किस बारे में है। हाँ जी, आप में सब लोग जो हैं, सब बच्चे खाना खाने से पहले क्या करते हैं? हाँ जी, शाबाश, हाथ धोते हैं। क्यों धोते हैं हाथ? इसलिए ना कि ताकि हमारे हाथ जो हैं वो हम दिन भर जो काम करते रहते हैं उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं, और हाथ धो के हम खाना खाते हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो हर तरह की जरासीम से पाक हो, हर तरह की गंदगी से पाक हो। इसी तरह जो है जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप क्यों बदलते हैं उनको? ठीक है, क्यों बदलते हैं? इसीलिए ना कि वो गंदे हो जाते हैं और वो बुरे लगते हैं। शाबाश। इसी तरह जो है कोई भी बच्चा जो है वो गंदी जगह पे नहीं बैठता कि हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाएं। ऐसा ही होता है ना। अब आपको इसी बारे में स्लाइड पे देखें कि एक तस्वीर नज़र आ रही है। एक तस्वीर है, उसके दो रुख हैं। ठीक है, एक कमरा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हर चीज़ जगह पे पड़ी है तरीके से, और वही कमरा जो है उसका दूसरा रुख है कि वहाँ पे क्या है, हर सारा सामान बिखरा हुआ है, टेबल भी बिखरा हुआ है और बेड के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, उसकी बेडशीट कोई सही नहीं है, सारा कमरा गंदा है। तो दोनों में से कौन सा कमरा अच्छा लग रहा है? हाँ जी, शाबाश। जो सीधे हाथ वाला कमरा है दाएं साइड पे, वो कमरा बिल्कुल साफ़ है, और बाएं हाथ वाला गंदा है। तो हर कोई जो है वो सफाई को पसंद करता है। किसी भी इंसान को बिखरी हुई चीज़ें या गंदी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। ऐसा ही होता है ना। और हमारा मज़हब जो है, सबसे बड़ी बात, हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो हमें तहारत व पाकीज़गी, सफाई का दर्स देता है। नबी पाक का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ऐसे ही है ना। तो हम सब लोगों को क्या चाहिए कि अपने आप को, अपने घर को और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, आज का हमारा सबक जो है वो इसी बारे में है, सेहत, सफाई और पाकीज़गी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास इल्म व अदब होनी चाहिए, उर्दू जमात का काम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें, उसके ऊपर नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें और फहरिस्त लिखें। उन्वान जहाँ पे है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, सेहत, सफाई और पाकीज़गी। आज हमने सबक की पढ़ाई करनी है और सबक के अल्फाज मायनी करने हैं, जुमले करने हैं और नए अल्फाज करने हैं। तो हमने जमात का काम की कॉपी पर अल्फाज मायनी करने हैं, तो आप लोग उसके ऊपर अल्फाज मायनी लिखेंगे ब्रैकेट डालकर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, इल्म अदब, क्योंकि हमने पहले इसकी पढ़ाई करनी है। इल्म अदब सफ़ा 34 है, सबक नंबर 11 है। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले की तरह आप लोगों ने सबक की पढ़ाई करनी है, उसके मुश्किल अल्फाज आपने ख़त कशीद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी पढ़ाई कर लेनी है। पहले वीडियो को रोकना है आपने, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई करके वर्ड अल्फाज को ख़त कशीद करना है। उसके बाद आपने दोबारा वीडियो को चलाना है और फिर आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। ठीक हो गया। अब आप लोग खोलें किताब इल्म अदब सफ़ा 34। आप लोगों ने कॉपी तैयार करके रख ली है। ठीक है, उसके ऊपर दिन लिखना है, तारीख़ लिखनी है, उन्वान लिखना है, हाशिया लगाना है। उसके बाद दरमियान में एक लाइन लगानी है पेंसिल से। सबसे पहले आपने अपनी पेंसिल को तराश करना है। आपके पास रबड़ भी होनी चाहिए और शार्पनर भी होना चाहिए ताकि आप अपनी पेंसिल को बार बार तराश कर सकें। हाँ जी, पहले आप लोग सबक की पढ़ाई करें मेरे साथ। सेहत, सफाई और पाकीज़गी। खाने की मेज़ पर खाना लगाते ही अम्मी ने सलमा को आवाज़ दी, खाना लग गया है, आ जाओ। सलमा, नाजिश और नादरा तीनों एक ही आवाज़ पर मेज़ पर आकर बैठ गए। सलमा, अम्मी आप अमारा के घर जाएंगी?
अम्मी क्यों बेटा? नाजिश इसकी अम्मी काफ़ी दिन से बीमार हैं। हमारे क्लास के कुछ और बच्चों की वालदा भी इनकी इयादत करके आई हैं। अम्मी अच्छा जल्दी से खाना खा लो फिर चलते हैं, तुम लोग भी चलना। खाना खाते ही अम्मी ने कहा बेटा तुम लोग अच्छे तरीके से हाथ मुँह धोकर साफ़ कपड़े पहन लो, मैं जल्दी से बर्तन धोकर आती हूँ। नादरा छोड़े अम्मी, वापस आकर धो लेंगे। अम्मी नहीं बेटा, बुरी बात, खाना खाते ही बर्तनों को फ़ौरन धो लेना चाहिए। बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देने से बावर्ची खाने में गंदगी फैलती है। घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि गंदगी को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। हाँ जी, अल्फाज मायने लिख लें साथ साथ। सेहत का मायने होता है तंदुरुस्ती, सफाई का मायने है साफ़ होना, पाकीज़गी, पाकीज़गी का मायने है साफ़ सुथराई, तहारत, गंदगी का मायने है गलाजत, बदबू। सफ़ा नंबर 35। तैयार होकर नाजिश, सलमा और नादरा अम्मी के साथ जब अमारा के घर पहुंची तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इसकी अम्मी बुखार में फुनक रही थी और अमारा इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। कमरे की हर चीज़ बेतरतीब थी। छत पर और कोनों में जाले लगे हुए थे। खाने के बर्तन, गंदे बर्तन उल्टे पड़े हुए थे जिन पर मक्खियाँ भिन बना रही थीं। बिस्तर की चादरें और तकियों के गिलाफ भी मैले थे। अमारा इन लोगों को देखकर बहुत खुश हुई। गशी मीन बेहोशी, पट्टियाँ, टुकड़े, हिस्से। फनक का मायने होता है तेज़ गर्म होना, ठीक है। फनक का मायने क्या है? तेज़ गर्म। भिन भिना रही थी मक्खियों की आवाज़। अमारा नाजिश कैसी है अब अम्मी की तबीयत? अमारा ठीक नहीं है, गशी की सी कैफियत है। नाजिश की अम्मी बेटा तुमने हमें गैर समझा, तुम्हारी अम्मी इतनी बीमार है और तुमने हमें बताया तक नहीं, और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है, घर को और अपने आप को साफ़ सुथरा रखती, फिर देखती तुम्हारी अम्मी की आधी बीमारी साफ़ सुथरा घर देखकर ही भाग जाती। बेटा हमेशा याद रखना सेहत का दारोमदार सफाई और पाकीज़गी में है। इसके बाद नाजिश की अम्मी ने कहा बच्चियों मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, जब तक तुम सब मिलकर घर की सफाई करो, बल्कि बेहतर है कि आपस में काम बांट लो। सलमा तुम बावर्ची खाने का काम संभालो, नाजिश तुम तमाम मैले कपड़े धोने के लिए जमा करो और मैं घर की सफाई करती हूँ। अमारा तुम जाकर अपनी अम्मी के पास बैठो। सब अपने अपने काम में लग गई। इतने में अम्मी डॉक्टर को लेकर आ गई। डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना किया, दवा दी और कहा कि इनको परहेज़ और आराम की सख्त ज़रूरत है। मायने लिखे साथ। कूड़ा करकट, कचरा, फालतू, गशी, बेहोशी, मुआयना, देखना, मुशाहिदा करना, हुलिया, सरापा, हालत, शक्लो सूरत। सफ़ा 36। कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों को खुला रखें ताकि ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद अम्मी ने लड़कियों को मुखातिब करके कहा, मतलब उनको बुलाकर मतवज्जा करके कहा, बच्चों पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई करके आओ, फिर मैं तुमको कुछ काम की बातें बताऊंगी। अमारा तुम भी नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनो जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। थोड़ी देर में सब बच्चियाँ अपना अपना काम ख़त्म करके आ गईं और घर भी चमकने लगा। अम्मी बच्चों आज मैं तुमको कुछ काम की बातें बताती हूँ, इनको हमेशा याद रखना। खूबसूरती का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो सफाई है, या यूँ कह सकते हैं कि सफाई ही खूबसूरती है, क्योंकि इस गंदगी में कभी खूबसूरती नहीं होती। आज के दौर में इंसान अच्छी सेहत की ख्वाहिश करता है, मगर इसको ये नहीं पता कि अच्छी सेहत के लिए सफाई की सख्त ज़रूरत होती है। अगर हम अपने आप को साफ़ नहीं रखेंगे तो अच्छी सेहत कैसे बना सकेंगे? अगर हम खुद साफ़ नहीं होंगे तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखेंगे? बाद लोग अपने घर को साफ़ करके सारा कूड़ा करकट सड़कों पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलने लगती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने घरों की गंदगी एक मखसूस जगह पर डालें। हमारा दीन भी हमें सफाई और पाकीज़गी का दर्स देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ का मायने होता है आधा, और हमारा दीन हमें किस चीज़ का सबक देता है? दर्स का मायने होता है सबक, कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, हमें सफाई और पाकीज़गी रखनी चाहिए।
इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को, अपने घर को और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। हाँ जी, इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है, क्या हम बात अखज़ करते हैं, क्या बात हमें समझ में आती है? हाँ जी, कौन बताएंगे? शाबाश। कि अच्छी सेहत के लिए सफाई सबसे अहम जुज़ है। हमें ख़ुद भी साफ़ रहना चाहिए और अपने घर को भी साफ़ रखना चाहिए। ठीक हो गया। आप लोगों ने इस सबक को पढ़ना है अच्छे तरीके से, मज़े का सबक है। उसके बाद आपने इसके नए अल्फाज जो हैं, गंदगी, फेंक, गशी, भिनभिना, पट्टियाँ, मुआयना, कूड़ा क्रिकेट, कूड़ा क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले पढ़ाई करने के बाद डायरी लिखनी है। अपनी डायरी निकालें, उसके ऊपर तारीख़ लिखें और हमारा सब्जेक्ट उर्दू है तो हमने मज़मून में उर्दू लिखना है। और हमारी डायरी क्या है, आपने सेहत, सफाई और पाकीज़गी के नए अल्फाज की इमला तैयार करनी है और हर लफ्ज़ को 3-3 बार खुश खत करके घर का काम की कॉपी पर लिखना है। और सबक की मश्क 3 और 4, मश्क 3 में जुमले हैं और मश्क 4 में भी जुमले हैं। मश्क 3 में आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं और मश्क 4 में आपको जुमले जो हैं वो बेतरतीब दिए हुए हैं, ठीक है। उनकी आपने तरतीब ठीक करनी है। जैसे चावल थे मैंने खाए, तो ये जुमले की कोई जुमला तरतीब में नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल होता है, ठीक है, जो काम करता है उसका नाम आता है। जैसे मैंने चावल खाए थे, ठीक है। सबसे पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और उसके बाद फ़ेल। इसकी तरतीब आपने ठीक करनी है मश्क 3 और 4 की, ठीक है। ये आपने घर का काम की कॉपी पर लिखने हैं दोनों सवाल, मश्क 3 और 4। हाँ जी, अगले लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, का, की, के का इस्तेमाल से जुमले बनाएंगे हम, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।